के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। मैं हूं राज मखीजा और आप सबको रूबरू करवा रहा हूं शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। चलिए नजर डालते हैं हमारे शहर में घट रही कुछ घटनाओं पर और जानते हैं कि क्या कुछ घट रहा है हमारे शहर उल्लासनगर में। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। 24 दिसंबर 2016 महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़ा दिन माना जाएगा। बता दें कि 24 दिसंबर 2016 को मुंबई के गिरगांव चौपाटी स्थित अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के भव्य स्मारक के लिए भूमि पूजन व जल पूजन किया जाएगा। बता दें कि यह उद्घाटन समारोह देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से किया जाएगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इस भव्य स्मारक को बनाने के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से व तमाम शहरों से मिट्टी और पानी को एकत्रित किया जा रहा है और इस पानी और मिट्टी से ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्मारक को बनाया जाएगा। ऐसे में हम अगर उल्लासनगर शहर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार आयलानी जी व उनकी पूरी टीम ने 5वां मील पर स्थित उल्लास नदी के पानी को एक कलश में लिया व साथ ही साथ उल्लासनगर शहर के एक धार्मिक स्थल झूलेलाल मंदिर से मिट्टी को एकत्रित किया और इस मिट्टी को 23 दिसंबर 2016 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को सौंप दिया जाएगा। निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांसी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, अखंड भारताचे भाग्य 350 वर्षांपूर्वी ज्या विधात्याने लिहिले अशा अवघ्या विश्वाला वंद्य असणाऱ्या श्री शिवछत्रपती शिवाजी महाराज यांचे जागतिक कीर्तीचे दैदिप्यमान स्मारक मुंबईत अरबी समुद्रात महाराष्ट्र शासन उभारत आहे। राम कहा बीज, राम कहा बल, राम कहा रंग में अनुरागे। देशाचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी यांच्या शुभ हस्ते या शिवस्मारकाचा जलपूजन आणि भूमिपूजन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे। बाजू कहा मृग राज कहा, अतिसाहस में शिवराज के आगे। शनिवार दिनांक 24 डिसेंबर 2016 रोजी MMRDA मैदान वांद्रे पूर्व ह्या ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार व्हा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, आपले सरकार, कामगिरी दमदार। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उल्लासनगर के 5वां मील का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष कुमार आयलानी और पदाधिकारीगण मौजूद हैं। जिस तरीके से आप सभी को मालूम है कि अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनने जा रही है और इसी की तैयारी को लेकर यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कलश हाथ में है, क्या कार्यक्रम रखा गया है, किस उपलक्ष्य में, यही जानते हैं। जी, ये कार्यक्रम क्या है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये उल्लास नदी है, इसमें से हमने यहाँ से जल भरा है। ये 5वां मील है जहाँ पे हम खड़े हैं और ये धर्मस्थल है। यहाँ पे सभी लोग गणपति विसर्जन करने के लिए और पूजा करने के लिए, कोई भी गंगा के सामने कोई भी बाराना साहब हो, आरती हो, तो यहाँ पे आते रहते हैं। तो यहाँ से आज हमने जल लिया है। हमारा एक भव्य छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य जो स्मारक बन रहा है समुद्र के बीच में, पूरे महाराष्ट्र में से जितने भी नदियां हैं उसमें से जल लिया जाएगा और हर जिले में से मिट्टी ली जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी यहाँ पे किले हैं महाराष्ट्र में, उनका वहाँ से मिट्टी वगैरह लेके हमें कल यहाँ से मिट्टी और जल दोनों लेके जाके चैम्बूर में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टेचू है वहाँ पे लेके जाना है और वहाँ से भव्य हमारी रैली निकलेगी भारतीय जनता पार्टी की, जो गेटवे ऑफ इंडिया पे शाम को पहुँचेगी। वहाँ पे हम ये हमारे चीफ मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी है उसको सौंपेंगे। परसों हमारा मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं,
उसकी जो भूमि पूजन होगी, जल और भूमि पूजन, सभी नदियों का, मट्टी का, शिवाजी महाराज का जो स्मारक बनेगा समुद्र के बीच में, वो एक यादगार बनेगा। करीबन 3000 कोटि का वो स्मारक है, जो देखने के लिए न जाने यहाँ से क्या वर्ल्ड से आदमी लोग देखने के लिए आएंगे। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की योजना है, देवेंद्र फडणवीस जी की योजना है। शिवाजी महाराज की यादें, जो उनके कपड़े, लहन सहन, उनके साथ में एक उसमें स्मारक में पूरे एक 2500 का तो थिएटर बनेगा, जिसमें आदमी लोग बैठ के उसके यादें देख सकते हैं। एक भव्य वो स्मारक भारतीय जनता पार्टी बना रही है। आने भव्य स्मारक बनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण मौजूद हैं। माजी आमदार और वर्तमान में शहर के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष मौजूद हैं कुमार एलानी जी, और साथ ही साथ मीना एलानी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। महिला मोर्चा की पदाधिकारीगण मौजूद हैं आपके साथ, क्या कहेंगे? पहले तो मैं पंत प्रधान मोदी जी को और हमारे सीएम को मैं बधाई देती हूँ। इन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी है हमारे इंडिया के लिए कि शिवाजी महाराज का एक बड़ा सा भव्य स्मारक होना चाहिए। तो सारे हिंदुस्तान से जल और मिट्टी लाने के लिए सबको आदेश दिया है। वो एक हमारा योगदान होगा सब पदाधिकारी का, वहाँ पे हम ये भेंट करेंगे। और ये हमारा कुमार जी के एलानी के नेतृत्व में महिला मोर्चा, हम सब टीम अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल पंजाबी जी, क्या कहेंगे इस उपलक्ष्य में आप यहाँ पर? यह बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, वो एक भव्य स्मारक शिवाजी महाराज जी के याद में बना रहे हैं। और वह ऐसा स्मारक बनने वाला है जिसे देखने के लिए पूरे विश्व भर से लोग आएंगे, और आने वाली जो पीढ़ी है वो हमेशा शिवाजी महाराज को याद करके उनकी प्रेरणा वहाँ से हमेशा लेती रहेगी। और हमारे जो लाड़के पंत प्रधान हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उनकी भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं। तो हम सब महाराष्ट्र के, न सिर्फ महाराष्ट्र के लोग पर पूरे भारत के लोगों के लिए एक ये खुशी की बात है, एक खुशी का क्षण है, और हम लोगों को सब उनके ऊपर बड़ा गर्व है। सर्वप्रथम मी आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना मी शुभेच्छा आणि आभार मानतो त्यांचं की त्यांनी महाराष्ट्रातील आपल्या आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे भव्य दिव्य स्मारक, जे फक्त भारत देशामध्येच नाही तर पूर्ण ग्लोबल, पूर्ण वर्ल्ड वाईड सगळ्यात मोठं आणि भव्य दिव्य जे स्मारक बांधायला घेतलेलं आहे, त्याबद्दल मी त्यांचं सगळ्यांचा मनपूर्वक आभार मानतो। मंगला चांडा मैडम मौजूद हैं, अर्चना करणकाले जी भी मौजूद हैं। आज हम उल्लासनगर नदी पे जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी साहब ने और मुख्यमंत्री साहब ने जो निर्णय किया है शिव स्मारक बनाने का, उसके लिए आज हम यहाँ पे जल और मिट्टी लेने आए हैं और हम पूरे जिले की तरफ से वो अपना कार्यक्रम करने वाले हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार और उनका धन्यवाद करते हैं पूरी टीम कि उन्होंने ऐसी सोच रखी और एक स्मारक बन रहा है जिसमें मैं सभी उल्लासनगर वासियों से और मेरी बहनों से यह निवेदन करूंगी कि जितनी तादाद में हो सके 24 तारीख को एक रैली के साथ हम वहां पे उपस्थित रहें, अपना योगदान दें। तो ये तस्वीरें 5वां मेल की थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष कुमार एलानी और महिला मोर्चा की अध्यक्षा मंगला चांडा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पदाधिकारीगण मौजूद हैं। बता दें कि अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बन रहा है और इसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुके हैं। 24 दिसंबर को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन मुंबई में होने जा रहा है और ऐसी गुजारिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से है कि आप इसमें शामिल हों। कैमरा पर्सन अमर शिंदे के साथ मैं खालिद मलिक, के न्यूज़ के लिए। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। लॉर्ड्स कॉन्वेंट्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का एनुअल डे फंक्शन उल्लासनगर शहर के प्रसिद्ध टाउन हॉल में पिछले दिनों आयोजित हुआ। बता दें कि इस एनुअल डे फंक्शन में इस स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चों ने कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। इस कार्यक्रम को देखने के लिए
पेरेंट्स के साथ साथ उल्लासनगर शहर के कई गणमान्य लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिसमें उल्लासनगर शहर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार एलानी जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत कहाँ की सुधा। जो बच्चों को डांस का सिखाने का जो तरीका जो सुंदर लगा, मैं जब बच्चे नीचे नाच रहे थे, मैं ऊपर टीवी में दिख रहा था जो सीढ़ी लगी हुई है, उसमें ऐसे लग रहा था कि जैसे घर में हम टीवी में देखते हैं हीरो हीरोइन नाचते हैं और किस तरीके से उनका ड्रेसअप और उनकी सुंदरता बच्चों की या उनका जो डांस करने का तरीका मुझे इतना सुंदर लगा। मैं सभी उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ जो इतना बच्चे लोग को उछाल करके इस स्कूल में मैं सभी को तब से जानता हूँ जब इनका पहले 16 सपना गार्डन में एक 16 साल पहले स्कूल चालू किया था। आज 11 साल बाद में सपना गार्डन के बाद 16 बाद में इन्होंने स्कूल चालू किया। बहुत सारी मेहनत की इन्होंने, इनके परिवार ने, साथ साथ में सभी टीचर्स ने, और आज ये स्कूल बड़ा हो गए। चोपड़ा रोड के पास में जो लास्ट गार्डन स्कूल चल रहा है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। जो शिक्षा के क्षेत्र में आकर एक छोटा सा पौधा उन्होंने बोया था, वो आज बड़ा होकर वट वृक्ष बन गया है। लॉर्ड कार्नेगी स्कूल के रूप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे शहर के लिए भी, शहर के लिए भी। मैं उनको उनके 16वें एनुअल फंक्शन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम इज़ बेस्ट, और आए हुए सभी पेरेंट्स एंड टीचर्स ने जो मेहनत की है स्टडीज़ के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, वो इस स्कूल की खासियत है। यहाँ पर हर तरीके की एक्टिविटीज़ है और बच्चे इंटेलिजेंट बनते हैं यहाँ पर आके, और पिछले 5 वर्षों से 100% रिज़ल्ट आ रहा है इस स्कूल का। ये सबसे बड़ी बात है। ये एनुअल डे है, बच्चों के पेरेंट्स एंड टीचर्स डे जिसको बोलते हैं, वो इस तरह का प्रोग्राम है जो आज इस टाउन हॉल में किया जा रहा है। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी के बाद देश को डिजिटल मोड में लाने के लिए, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह की स्कीम्स भी निकाली है, और कई तरह के व्यापारियों को इसके बारे में अधिक सूचना भी दी जा रही है। ऐसे में हम अगर उल्लासनगर शहर की बात करें तो पिछले दिनों उल्लासनगर के क्रमांक 4 के तमाम व्यापारियों ने लेस कैश इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु एक अहम बैठक बुलाई, और लेस कैश इकोनॉमी को किस तरह से आगे बढ़ाएं, किस तरह से अपने धंधे व्यापार को आगे बढ़ाएं, इस पर अहम चर्चा भी की। 8 नवंबर 2016 को भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 500 और 1000 की नोटबंदी की थी, उसके बाद पूरे देश में एक क्रांति सा माहौल आ गया है। आज ईमानदार लोग बहुत खुश है इस नोटबंदी के विषय से, और आज पूरा देश कैशलेस और गो डिजिटल की ओर बढ़ रहा है। कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी के कुछ फ़ायदे हैं, मैं वो बताना चाहूँगा।
कि कैशलेस इकोनॉमी शुरू होने से एक तो काला बाजारी बढ़ेंगी और जो नोटों की होर्डिंग होती थी वो बंद हो जाएगी। कैशलेस इकोनॉमी आने से ब्लैक मनी बंद हो जाएगी और ब्लैक मनी बंद होने से आतंकवाद, नक्सलवाद, हवाला कांड, ड्रग्स जैसे इलीगल काम सब बंद हो जाएंगे। और इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार करने के लिए आज हम लोगों ने 4 नंबर शॉपकीपर एसोसिएशन की तरफ से एक मीटिंग लगाई है। कैशलेस सिस्टम की वजह से हमारे एक्सपर्ट्स हैं नरेश टेलामणी जी, उमेश दयारामणी जी, और ये सब आप सभी को कैशलेस इकोनॉमी कैसे ऑपरेट करते हैं वो बताएंगे। और हम सभी व्यापारियों और पूरे देश से अपील करेंगे कि आप नरेंद्र मोदी जी के इस कैशलेस इकोनॉमी का सपना साकार करेंगे। कैशलेस इकोनॉमी के आधार पर हमने अपने 4 नंबर के दुकानदार भाइयों को यहाँ मंगाया है। उनको हम एक्सप्लेन करेंगे कि आप बहुत सरल नमूने से विदाउट कैश इन हैंड आप बहुत कुछ डील कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ जनादेश को, और मैं और प्रेरणा देता हूँ हमारे वर्किंग ग्रुप को जो आपके सामने खड़े हैं कि आगे भी ये 4 नंबर बाज़ार के लिए बहुत कार्य करते रहेंगे, बहुत कार्य किया है। आज देश की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से कैशलेस की तरफ जा रही है और जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है और कैशलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो दुकानदार भाइयों को भी अपने आप को ऐसे तैयार करना पड़ेगा और विशेष तौर से उल्लासनगर के दुकानदारों को इसी को ध्यान में रखते हुए आज 4 नंबर के बाज़ार के अंदर एक विशेष आदमी को यहाँ पे बुलाया गया, जिन्होंने यहाँ पे दुकानदारों को ट्रेनिंग दी कि आपके मोबाइल के अंदर किस प्रकार से आपका बटुआ है, किस प्रकार से अगर आप वो मोबाइल को यूज़ करेंगे, पेटीएम के थ्रू यूज़ करेंगे, किस प्रकार से विदिन 5 मिनट्स, विदिन 2 मिनट्स पैसा आपके खाते में तुरंत कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसके हेतु इनको ट्रेनिंग दी गई। यह बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जो आज इन्होंने ट्रेनिंग दी है दुकानदारों को, यह आगे चल के इनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। और अब मैं तो यह चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के शिविर या इस प्रकार के सेशंस बाज़ार के अलग अलग हिस्सों में रख करके और दुकानदारों को इकट्ठा करके और ऐसे शिविर लगाए जाएं, पूरे उल्लासनगर में लगाए जाएं, क्योंकि आगे चल के कैशलेस इकोनॉमी में ये जो आप सीख रहे हो, टेक्नोलॉजी को सीख रहे हो, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगी। अन्यथा दुकानदार भाई थोड़ा पीछे रह जाएंगे। इसके लिए खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये शिविर लगी है और जिसका पूरा मुझे उम्मीद है दुकानदारों ने फ़ायदा लिया होगा। और भी अगर आपको यह शिविर लगाने हैं तो यहाँ पे श्री परमानंद गेरेजा जी हैं और पदाधिकारी हैं उल्लासनगर 4 नंबर बाज़ार के, आप उनसे संपर्क करके और भी इस प्रकार से शिविर लगा सकते हैं। धन्यवाद। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। कल्याण बदलापुर रोड के विस्तारीकरण हेतु महानगर पालिका की ओर से 1 साल पहले कार्रवाई की गई थी, जिसके चलते कई दुकानें ध्वस्त हुई थी और कई दुकानदार बेरोजगार भी हुए थे, या फिर ऐसा कहें कि कई दुकानदारों का रोजगार छीन चुका था। ऐसे में आज इस पूरे मामले को 1 साल बीत चुका है और 1 साल बाद भी महानगर पालिका ने कोई एक्शन नहीं लिया है, जिसके चलते आज कल्याण बदलापुर रोड के सभी व्यापारी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि पिछले दिनों कल्याण बदलापुर रोड के सभी व्यापारियों ने मिलकर महानगर पालिका के आयुक्त से मुलाकात की और अपनी समस्याएं उनके सामने रखी, जिस पर महानगर पालिका के आयुक्त ने उन्हें आश्वस्त किया। जो हमारा 400-450 व्यापारियों का साइन किया हुआ मेमोरेंडम है, वो भी मैं आपके सामने उनको पेश कर रहा हूँ। फिर हमारी समस्या हम 5 मिनट के अंदर बताएंगे और 5-10 मिनट के अंदर यह हमें समाधान भी दे देंगे, मुझे लगता है समस्या का। यह हमारा मेमोरेंडम, जैसे कि आपको पता भी है कि गए साल 4 दिसंबर 2015 को उल्लासनगर का ये रोड वाइडनिंग के लिए डेमोलिशन किया गया, जिसमें हमारी लगभग 900 से 1000 दुकानें और कुछ 100-150 मकानें तोड़ी गई। हमने पूरा सहयोग दिया। आपके जो प्रेडिसेसर है मिस्टर मनोहर हिरे कमिश्नर साहब, जो पूर्व कमिश्नर साहब थे, उनका भी रिकॉर्डिंग है कि उल्लासनगर के व्यापारियों ने, उल्लासनगर के रहवासियों ने पूरा सहकार दिया। उन्होंने जो फोर्स मंगाई थी अरेंजमेंट के लिए, वो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी। मिस्टर गवारी इज देयर, वो विटनेस है, फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी। हमने खुद सहयोग दिया। हमने शहर हित में अब सहयोग दिया। हमारी दुकान, हमारी प्रॉपर्टी तोड़ने दी और यहाँ तक कि हमने खुद तोड़ी। 3-3, 4-4 मंजिला भी बनी हुई प्रॉपर्टी, 7-7 मंजिला भी बनी हुई प्रॉपर्टी हमने तोड़ने दी। भाई शहर हित में हम करने को तैयार है। ऐसा हमारे आयुक्त साहब को विनती है और ऐसी मतलब सबका जो है लगभग यही इशू है।
तो अल्टरनेट साइड जिनके 100% प्रॉपर्टी गई है उनको अल्टरनेट साइड 1 बरस से नहीं मिली है, उन्होंने घर पे बैठ के वो खा रहे हैं या कर्जा लेके खा रहे हैं, तो उनकी हालत हमसे ज़्यादा खस्ती है। जो दुकानें बची है उनसे ज़्यादा खस्ती हालत, जो 100% गई हुई है प्रॉपर्टी, उनके लिए जो अल्टरनेट साइड होनी चाहिए, जो कमिटमेंट हो चुका है, जो महासभा में पास हो चुका है, उसका अल्टरनेट साइड का कुछ व्यवस्था कभी तक करेंगे। अभी कमिश्नर साहब आप हमारे सामने उसका समाधान रखेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी तकलीफ से उनको ये महसूस होगी और हमारी तकलीफ का सहयोग समाधान करने में हमें आशीर्वाद देंगे। सबसे पहली बात यह है कि ये जो जगह है, मुझे आप सब लोगों से बहुत सहानुभूति है। मैं सब आप लोगों का जो भी व्यवसाय है, जो भी आपका बिजनेस है, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये बात भी आपने ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ कोई भी अपने पास टाइटल नहीं है, समझे आप। ये सिर्फ आपका पोजीशन है। यहाँ आज तक आपको कभी टाइटल लेने की ना आपको ज़रूरत पड़ी, ना किसी ने इसमें ध्यान दिया, ना आपने इसमें कुछ गवर्नमेंट के तौर से इसको जो स्पेशल ये करके जिसका जो पोजीशन है उसका कुछ टाइटल हमको मिल सकता है क्या? ऐसा कभी मेरे को तो रिकॉर्ड पे नहीं दिख रहा है, पता नहीं, अगर आप बता सकते हैं आप तो ठीक है, मैं खत्म करता हूँ। तो एक बिना टाइटल की इस जगह पर जो आपका ऑक्यूपेशन है, उस आधार पर हमने रोड वाइडनिंग के इस पर आपका जो उसमें इंटरेस्ट है, जो भी आपके राइट्स है, वो ध्यान में रख के इसको हमने काम शुरू हो गया है। सबसे पहले तो ये सब जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं सब इलीगली हुए, ये सब आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी स्ट्रक्चर को विधिवत उसको मान्यता कॉर्पोरेशन से नहीं ली गई है, ना डीसी रूल को फॉलो किया गया है। और ये सब देखा जाए तो जब शहर में हम अनाधिकृत जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में जब एक कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो कल्याण अमरनाथ रोड को अलग पॉलिसी नहीं बना सकते। जो पॉलिसी होगी वो पूरे शहर की होगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे वो इसी से हिसाब से हमको काम करना यहाँ पड़ेगा। सेकेंड महत्वपूर्ण यहाँ मुद्दा ये है, इलीगल स्ट्रक्चर, ये सिर्फ इलीगल स्ट्रक्चर उस इलीगल स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट से सीमित नहीं रहता है। जब आदमी राह चलने वाला देखता है कि यहाँ इलीगल स्ट्रक्चर खड़े हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं सिर्फ कल्याण अमरनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी शहर में, किसी भी शहर में या अपने शहर में भी किसी और एरिया में भी अगर इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा होता है और उसको हम नज़रअंदाज करते हैं, जिनकी वो जिम्मेदारी है उसको रोकने की या हो रहा है तो उसको तोड़ने की, जब ये नहीं होता है तो आम आदमी ये सोचता है कि इतनी बड़ी गलती को अगर सिस्टम सह लेता है, उसको नज़रअंदाज करता है, कुछ भी हो उसके पीछे वजह अनेक दूसरी भी लीगल वजह भी हो सकती है। आप लोग बहुत उम्मीद मेरे से रख रहे हैं और मैं आपकी सभी उम्मीद पूरी नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना विश्वास दे सकता हूं कि जितना मेरे से बन सकता है मैं आपके घर के अंदर जो चूल्हा जलता है वो सामने रखकर मैं इसमें ध्यान दूंगा। दूसरी बात, जो अल्टरनेट अकोमोडेशन है उसके लिए भी करीब 150 लोगों के फुल अफेक्ट हो गए, जिसके लिए जय इंदिरा मार्केट हमने आइडेंटिफाई किया है, वो जगह भी हमारे नाम से नहीं है, उसको भी मैंने तुरंत में ज्वाइन होने के बाद हमने प्रस्ताव फिर से रिमाइंडर दे दिया है, वो भी थाना कलेक्टर के पास वो पेंडिंग है, उनको भी हम वापस से के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। वर्ष 2017 में उल्लासनगर शहर में महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्दा कार्यों को देखते हुए कई युवा व कई लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि पिछले दिनों उल्लासनगर केम क्रमांक 4 में भारतीय जनता पार्टी मंडल क्रमांक 4 की एक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन भी संपन्न हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार एलानी जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के व भारतीय जनता पार्टी मंडल क्रमांक 4 के कई आला अधिकारी, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता व कार्यकर्तागण मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज चरण थोड़ा जी ने यहाँ पे 4 नंबर में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस खोल के एक भारतीय जनता पार्टी का शान बढ़ाया है। मैं मेरे तरफ से, पूरी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उनको ढेर सारे बधाइयाँ देता हूँ। साथ साथ में उनकी जो टीम आज से जो भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनाव है 2017 फरवरी में घर घर प्रचार करेगी और घर घर भारतीय जनता पार्टी का मैसेज देगी। नरेंद्र मोदी जी का कार्य, हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी का कार्य, महाराष्ट्र सरकार का कार्य घर घर पहुंचाएगी। मैं पूरी टीम को जो भी थोड़ा सबके साथ में है उनको सबको धन्यवाद देता हूं कि जो ये ऑफिस की अच्छी शुरुआत की है। साथ साथ में हमारे राजेश भाई ने भी
जो एक ऑफिस का उद्घाटन किया। आने वाले समय में हर वार्ड में, हर पैनल में ऑफिस होगी। जिस तरीके से हम इस शहर में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का महापौर हो, ऐसी हमारा लक्ष्य है सबका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। 2017 का महापौर भारतीय जनता पार्टी का हो गया, उसकी शुरुआत हमारे पार्टी कार्यालय से शुरू हो गई है। पूरे शहर में जगह जगह, हर वार्ड में, हर पैनल में भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय खुल रहे हैं। ये जो लहर है और उल्लासनगर की पब्लिक है, मैं समझता हूँ हमें महापौर बिठा के और शहर के विकास में साथ देगी। जय झूलेलाल। त्रिवेणी नगर, सुभाष टेकडी, उल्हासनगर 4 इथे भारतीय जनता पार्टीचं कार्यालयाचं उद्घाटन झाल्याप्रसंगी आमचे कार्यकर्ते फार उत्साहामध्येच आहे आणि त्याच पद्धतीने जनसुराज्य पक्ष आणि BJP यांची युती असल्यामुळे सर्व कार्यकर्ते उल्हासामध्ये असल्यामुळे यावेळेस खरोखर येत्या येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं जास्तीत जास्त संख्येने आमचे नगरसेवक निवडून येतील अशी मी आशा करतो। आज उल्लासनगर मंडल क्रमांक 4 जो BJP का मंडल क्रमांक 4 है, उसमें 2 ऑफिस की ओपनिंग की गई। आने वाले चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए एक राजेश दुसिया जी ने अपने 61 नंबर वार्ड में ऑफिस की ओपनिंग की है। राजेश दुसिया जी हमारे मंडल क्रमांक 4 के उपाध्यक्ष हैं। और एक वार्ड नंबर 63 में चरण थोड़ाट, इन दोनों ने चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए कि चुनाव आगे कैसे चुनाव को दौड़ाया जाए, जैसे अभी लोगों की सेवा करनी है और ऐसे यहाँ पे पैन कार्ड शिविर रखनी है और सब चीज़ें रखने के लिए जो भी लोगों को सहायता दी जाए, उसके लिए ऑफिस की काफ़ी ज़रूरत थी। तो इसके लिए वो काम देखते हुए लोग ने लोगों का काम करने के इस पे जैसे लोगों का काम होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने आज ऑफिस का उद्घाटन किया है। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। तो के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सभी शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में हर बरस की तरह 25 दिसंबर को हमारे दादा श्री सखात चटवाणी जी की बरसी होती है। वहाँ पे कैंप्स का आयोजन किया जाता है। ये बार 3 कैंप्स लगाई गई है। ब्लड डोनेशन कैंप और थायराइड टेस्ट सिर्फ 30 रुपये में। उनका टाइम है 9:30 से 1:30 बजे तक। और फ्री डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर चेकअप कैंप, उसका टाइम है 9 से 11 बजे तक। 25 दिसंबर रेड क्रॉस सोसाइटी में मैं शहरवासियों से गुजारिश करूँगा एक कैंप का फ़ायदा लें और रक्तदान करके किसका जीवन बचाएं। रक्तदान 18 से 60 बरस तक कोई भी दे सकता है और किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। ब्लड बैंक हमारे रेड क्रॉस में है। कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड आपको याद से दिया जाएगा। ये मैसेज मेरा बहुत लोगों तक कन्वे करें, पहुँचाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका फ़ायदा ले सकें। मैं के न्यूज़ का आभारी हूँ जो हमारे न्यूज़ हमेशा आप तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी संदेश और इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। माँ वैष्णवी जागरण मंडल प्रस्तुत करते हैं ज्योत महामाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियाँ झोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। यह एल्बम माँ भगवती की भक्ति और शक्ति की अनूठी अनुभूति कराता है। इस एल्बम के गायक हैं माँ के परम भक्त राज माखीजा, जिन्होंने माँ भगवती की महिमा को अपने मधुर स्वरों में प्रस्तुत किया है। ज्योत महामाई। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं।
करन तेरे दीदार सवाले आए हैं, खोल दे मैया द्वार सवाले आए हैं। मेरा गरीब खाना मेरी अर्जी ना ठुकराना, ना और मुझे तरसाना, कभी आ भी जा घर मेरे, सिवा और कोई ना तेरे माँ। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने घर परिवार में होने वाले शुभ कार्य और शुभ प्रसंगों में माता की जोत, चौकी, जगराता, सिंधी लाडा, साईं झूलेलाल का बहराणा साहिब या अन्य कोई भी म्यूजिकल इवेंट कराना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें। गायक राज माखीजा। मां वैष्णवी जागरण मंडल, संपर्क नंबर 9323137383 अथवा 9527572732। जय माता दी।